प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्तिकाल के महाकवि सूरदास के पदों की व्याख्या का अध्ययन कर रहे हैं। भक्तिकाल के सभी कवियों ने सत्संगति पर विशेष बल दिया है और कबीर पढ़ते समय भी हमने देखा कि वे सभी भक्त कवि, संत कवि मन को सजग करते हुए, चेतावनी देते हुए चलते हैं। सूर ने बड़ी सहज, सरल और प्रवाहशील ब्रजभाषा में अपना काव्य लिखा है, जो तनिक भी दुष्कर नहीं है उसके अर्थ को समझना। ये पद आज हम लेंगे मन प्रबोध के शीर्षक से। ये दिया गया है। मन को समझा रहे हैं सूरदास, मन को चेतावनी दे रहे हैं, है ना। मन को सावधानी रखने के लिए कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि जो भक्त है उसे सत्संगति में रहना चाहिए। कहा भी है कि कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसो ही फल दीन। इसलिए सत्संगति का बड़ा महत्व है और जो भक्ति से विमुख हैं उनका त्याग करने के लिए, उनसे दूर रहने के लिए भी भक्त कवि सूरदास कहते हैं। क्या कहते हैं कि छाणी मन हरि विमुखन को संग, हे मेरे मन, भक्ति से दूर रहने वालों की संगति तू छोड़ दे। हरि विमुख यानी जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, जो भक्ति से दूर रहते हैं, जिनमें भक्ति करने का जिनमें मानस नहीं है, जिनमें समझ नहीं है, ऐसों को तू छोड़ दे। छाणी मन हरि विमुखन को संग। फिर उदाहरणों के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट करते हैं। क्या कहते हैं कि जिनके संग कुमति उपजती है, परत भजन में भंग। जिन लोगों के साथ रहने से, जिन लोगों की संगत से मन में अनेक दुश्चिंताएं घर कर जाती है, दुर्बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, जिनके साथ रहने से व्यक्ति में अवगुण दुर्गुण आ जाते हैं और साथ ही ईश्वर के भजन में या ईश्वर के मनन और चिंतन में व्यवधान उत्पन्न होता है, दूरी उत्पन्न होती है, ऐसे लोगों का साथ हे मेरे मन तू छोड़ दे। कहा होत पय पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। उदाहरण से क्या कहते हैं कि अगर किसी सर्प को बहुत दुग्ध पिलाया जाए तब भी उसका जहर खत्म नहीं होता है। उसके भीतर अगर जहर है तो वो जहर ही रहेगा, जहरीला ही रहेगा। वह दूध पिलाने से उसका जहर अमृत नहीं हो जाता। कागे ही कहा कपूर चुगाएं। इसी तरह कव्वे को यदि कपूर खिलाया जाए या श्वान को, कुत्ते को गंगा जल से नहलाया जाए तो भी कोई लाभ नहीं है। प्रकारांतर से क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्या है कि कव्वे को अगर आप कपूर खिलाओगे तब भी उसकी वाणी नहीं बदलेगी, तब भी वह काँव काँव ही करेगा, वह कोयल जैसा नहीं बोल पाएगा। या इसी तरह श्वान है, उसको गंगा जल से नहलाओ कुत्ते को, तब भी वह दोबारा गंदगी के संपर्क में ही आएगा। खर को कहा अर्गजा लेपन। इसी तरह अगर गधे को अर्गजा, कपूर, चंदन और केसर, इन तीनों को मिलाकर बनाया जाने वाला उपटना है ना। तो गधे को यदि कपूर, चंदन, केसर इत्यादि से युक्त उपटन लगाया जाए तो भी वह वापस से धूल में लौटना नहीं छोड़ेगा।
और मरकट भूषण अंग, बंदर को यदि सुंदर सुंदर आभूषण पहना दिए जाए तो वो उन आभूषणों को तोड़ ताड़ कर फेंक देगा, उन आभूषणों की महत्ता को वो नहीं समझेगा। गज को कहा सरित अनवाए, हाथी को अगर नदी में ले जाकर नहलाया जाए बहुरी धरे वह ढंग, तो दोबारा वह धूल अपने ऊपर डाल लेगा, दोबारा वह मलिन हो जाएगा। पाहन पतित बान नहीं भेदत, रीतो करत निशंग, यदि कोई व्यक्ति पत्थर पर तीर चलाए, है ना, और अपना सारा तरकश, निशंग तरकश तुणीर, अपना सारा तुणीर या सारा तरकश उस पत्थर पर बाण चलाने में खाली कर दे, तुणीर या तरकश के सारे बाण यदि वह उस पत्थर पर चला दे तो भी उस पत्थर को वह नहीं बेध पाएगा, वह पत्थर को नहीं तोड़ पाएगा या पत्थर में छिद्र नहीं कर पाएगा, पत्थर को प्रभावित नहीं कर पाएगा, है ना। इसी तरह जो दुर्मति है, जो भक्ति से विमुख हैं, जो कुसंगति में रहते हैं, उनके आगे अगर कितना ही उनको भक्ति के महत्व को बताया जाए वो उस भक्ति के महत्व को स्वीकार नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को बहुत बदलने की चेष्टा न की जाए और उनका साथ ही छोड़ दिया जाए। यही सूरदास अपने मन को समझा रहे हैं, मन को प्रबोधित कर रहे हैं। क्या कहते हैं आखिरी पंक्ति में, सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग, कि काले रंग पर कोई और रंग नहीं चढ़ता है। काली कंबल पे यदि कोई और रंग चढ़ाना चाहे तो दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। इसी तरह जो हरि विमुख व्यक्ति हैं, भक्ति से विमुख व्यक्ति हैं, उनके साथ कितनी ही मेहनत क्यों नहीं की जाए, वे भक्ति के महत्व को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। ऐसों का साथ छोड़ देना ही बेहतर है। आपने तुलसी का एक पद पढ़ा होगा जहाँ वो कहते हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। जिसको राम और सीता प्रिय नहीं है, चाहे वह हमारा कितना ही नज़दीकी संबंधी क्यों न हो, तुलसी कहते हैं कि उसको दुश्मन के समान समझ करके उसका त्याग कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए, उससे परे हो जाना चाहिए। आगे इसी पद में वो कहते हैं, जाके प्रियन राम वैदेही, तज्यो ताई कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तज्यो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी। यानी इसी कारण से भक्ति से विमुख कारण होने के कारण ही प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को छोड़ दिया था, विभीषण ने रावण को छोड़ दिया था और भरत ने माता कैकेयी का साथ छोड़ दिया था, है ना। फिर आगे इसी में वो कहते हैं कि गोपिकाओं ने इसीलिए अपना गृह त्याग कर दिया था क्योंकि वे भक्त थीं, है ना, और इस प्रकार वे भक्ति के मार्ग पर चलकर ही आनंदित हुए। तो यहाँ भी सूर उसी तरह की बात कहते हैं कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, आप उसको बहुत अधिक बदल नहीं सकते। ऐसे में जो भक्ति से विमुख व्यक्ति हैं उनका साथ छोड़ देना ही भक्त के लिए सही है, अन्यथा सत्संगति के महत्व को भी ये कहते हैं। ठीक है, दूसरा पद लेते हैं। यह भी बहुत सरल पद है जिसमें भक्त कवि सूरदास सांग रूपक के माध्यम से अपनी बात कहते हैं। रूपक क्या बनता है? एक नर्तक का रूपक बनता है। एक डांसर है, नर्तक है, जो मंच पर एक अपनी सजी धजी वेशभूषा में पहुंचता है। वो क्या करता है? एक सुंदर सा जामा पहनता है, सुंदर ड्रेस पहनता है, गले में मालाएं डालता है, पाँवों में नूपुर बांधता है, फिर किसी तरह का गीत बजता है, शब्द बजते हैं, गीत बजता है, मृदंग बजता है और फिर मृदंग की ताल पर वह
जो नर्तक है वह नृत्य करता है। उसने अपने कमर में भी बहुत सुंदर वस्त्र बांध रखा है, माथे पर तिलक इत्यादि बना रखा है और इस तरह वह अनेक प्रकार से अपना स्वरूप स्वांग धारण करता है और फिर वह नृत्य करता है। और उसके बाद जैसे नृत्य का समय खत्म होता है, पटाक्षेप हो जाता है और नर्तक नेपथ्य में चला जाता है। लेकिन सूर इस रूपक के माध्यम से कहते हैं कि अगर उस नर्तक को ये कह दिया जाए कि तुम लगातार नाचते रहो, तो क्या वह नाच सकता है? लगातार नहीं नाच सकता। इसीलिए वह नाचते नाचते नर्तक वह कभी कभी थक जाता है। तो सूर इस रूपक को, सांग रूपक को बनाते हैं और कहते हैं कि जो यह जीव है यह इस संसार के मंच पर नर्तक के रूप में नाच रहा है ना, लेकिन यह थक जाता है और इसलिए वह अपने मूल स्वरूप में आना चाहता है। मूल स्वरूप शुद्ध जीव का स्वरूप है, लेकिन वो अविद्या के कारण, माया के कारण इस तरह से कठिन स्थिति में पड़ा है। तो जब ईश्वर की कृपा होगी, जब कृष्ण की कृपा होगी, जब भगवत वत्सलता होगी, तभी वह इस जो विभिन्न प्रकार से नाच रहा है दुनिया में आकर के, उस दुनियावी कर्मों से, वह दुनियावी अज्ञान से, सांसारिक प्रपंचों से तभी वह छूट सकता है जब ईश्वर उस पर कृपा करे। तो यहाँ इसका अब हम देखते हैं अर्थ। अब हो नाच्यो या मैं नाच्यो है यहाँ पाठ, कहीं कहीं हो नाच्यो भी मिलता है कि अब हो नाच्यो बहुत गोपाल। गोपाल शब्द पे ध्यान दीजिए। सूर को ब्रज के कृष्ण ही प्रिय लगते हैं, इसलिए वे गोपाल शब्द का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं कि जो गौओं का रक्षक है ऐसे कृष्ण है ना, किशोर कृष्ण, बाल कृष्ण। तो अब हो नाच्यो बहुत गोपाल। हे कृष्ण, अब मैं बहुत नाच चुका हूँ। संसार के रंगमंच पे आकर के मैं बहुत देर से कर्मों के मध्य पड़ा हुआ विभिन्न प्रकार की हरकतें कर रहा हूँ, क्रियाकलाप कर रहा हूँ। विभिन्न प्रकार से मैं माया और तृष्णा में लिपटा हुआ नाच रहा हूँ। हे गोपाल, अब मैं बहुत नाच चुका, अब बस हुआ, अब मेरा उद्धार करो। काम क्रोध को पहिर चोलना, क्या कहते हैं कि मैंने काम और क्रोध के वस्त्र पहन रखे हैं। जो चोला है मेरा ये सुंदर, उसको मैंने कामनाओं और क्रोध से युक्त कर रखा है, या कामनाओं और क्रोध को ही मैंने चोले के रूप में पहन रखा है। कंठ विषय की माल और विषय वासनाओं की माला मैंने गले में डाल रखी है, यानी विषय वासनाओं को गले से लगा रखा है। महामोह के नूपुर बाजत, जैसे कि कोई नर्तक घुंघरू बांधता है, तो मैंने मोह रूपी, अत्यधिक मोह रूपी नूपुर बांध रखे हैं, मोह रूपी घुंघरू बांध रखे हैं। निंदा शब्द रसाल, और जैसे घुंघरू से आवाज़ निकलती है, वैसे इन मोह के घुंघरुओं से पर निंदा के शब्द निकलते हैं, पर निंदा की ध्वनि निकलती है। और ये ध्वनि, पर निंदा की ध्वनि मुझे रसाल, मीठी लगती है, रसमय लगती है। महामोहग्रस्त होने से निंदा करने में ही मुझे सुख मिलता है। भरम भर्यो मन भयो पखावज, मैं द्विधाग्रस्त हूँ, अज्ञान में डूबा हुआ हूँ, सत्य और भ्रम के बीच अंतर नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा जो भ्रम में, अज्ञान में डूबा हुआ मेरा मन है, वही मृदंग नामक वाद्य है, वही पखावज। पखावज मृदंग को कहते हैं। जैसे इसका स्वरूप कैसा होता है, जैसे दो तबलों को आप मिला लो, है ना, तो एक साइड छोटा तबला और एक साइड बड़ा तबला हो जाए तो इसे मिलावा हो, इस तरह का ये वाद्य होता है। जो पुष्टि मार्गीय जो संगीत होता है, जिसको हवेली संगीत कहते हैं। और बच्चों ये भी बता दूं कि पुष्टि मार्ग का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो हमारे राजस्थान में
राजसमंद ज़िले में श्रीनाथद्वारा में है। वहाँ श्रीनाथ जी का मंदिर है, वही पुष्टि मार्ग का सबसे बड़ा केंद्र है। और वहाँ जो ये भक्ति संगीत गाया जाता है, बजाया जाता है, उसको हवेली संगीत कहते हैं। हवेली संगीत क्यों कहते हैं कि इस्लाम के आगमन के साथ जब भक्ति घर घर में सिमट गई तो ईश्वर को भी, भगवान की मूर्तियों को भी घर में ही पूजा जाने लगा और उनके मंदिर को हवेली कहा जाने लगा। और वहाँ जो संगीत, भक्ति संगीत गाया जाने लगा, उसको हवेली संगीत नाम दिया। तो यहाँ सूर क्या कहते हैं कि भरम भर्यो मन भयो पखावज, भ्रम या अज्ञान में डूबा हुआ मेरा मन मृदंग के समान है, चलत असंगत चाल और मैं कुसंग रूपी चाल में चलता हूँ। तृष्णा नाद करती घट भीतर, अनेक प्रकार की ताल देती हुई तृष्णाएँ, ऐषणाएँ, इच्छाएँ मेरे हृदय के भीतर शब्द कर रही हैं, मेरे हृदय के भीतर समाई हुई हैं। तृष्णा की आवाज़, तृष्णा ऐषणाओं के उद्घोष से मेरा मन परिपूर्ण है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी होती है, तीसरी जाग जाती है। तृष्णाओं की पूर्ति से तृष्णाओं का दमन होता, खत्म होती तो एक बार में खत्म हो जाती एक चीज़ की इच्छा। लेकिन बारंबार जो ये अनंत जो तृष्णाएं हैं, इनकी अनंतता को पहचान कर शमन करने के बारे में, इन तृष्णाओं की व्यर्थता को जान करके इनको शांत करने के लिए कबीर भी कहते हैं, तो यहाँ सूर भी कहते हैं कि तृष्णा नाद करती घट भीतर, कि मेरे हृदय में तृष्णाएँ, इच्छाएँ, ऐषणाएँ आवाज़ कर रही हैं, उनकी ध्वनि मेरे भीतर समाई हुई है। नाना विधि दे ताल, और ये जो ऐषणाएँ हैं वो अनेक प्रकार की ध्वनियाँ मेरे भीतर विभिन्न प्रकार की तालों को जन्म दे रही हैं, जिन पर मैं नाचता हूँ। माया को कटी फेंटा बांध्यो, माया को मैंने कमर पट्टे के रूप में बांध रखा है, यानी माया को मैंने संलग्न कर रखा है, माया को मैंने अपने आप से बांध रखा है। लोभ तिलक दियो भाल, और लोभ का तिलक लगा रखा है मस्तक पर, है ना। लोभ को तो सबसे ऊंचा स्थान दे रखा है, माथे पर उसको सजा रखा है। लोभ को तो बड़ा प्यार से मैंने अपने सिर पर सजा रखा है। कोटिक कला काछी दिखराई, इस तरह करोड़ों जन्म लेकर, अनेक बार जन्म लेकर, अनेक तरीके से इस संसार में आकर मैंने जल में और थल में विविध स्वांग धारण करके, जल थल सुधि नहीं काल, न तो मुझे समय का पता रहता है, न जल और थल का पता रहता है। पता नहीं कितने रूपों में, करोड़ों रूपों में जन्म लेकर के, अनेक योनियों में आकर के मैंने करोड़ों प्रकार की कला दिखाई है, यानी अनेक प्रकार के कर्म मैं करता रहा हूँ। कोटिक कला काछ दिखराई, जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या दूरी करो नंदलाल। क्या कहते हैं कि हे नंदलाल कृष्ण, हे गोपाल कृष्ण, अब आप सूरदास की सभी अविद्याओं को, यानी माया को या अज्ञान को दूर कर दो, क्योंकि माया के वशीभूत मनुष्य ही इस स्थिति में रहता है। और सूर कहते हैं कि सांसारिक प्रपंचों में पढ़कर लक्ष्य से जो जीव भटक जाता है, उसका एकमात्र सहारा ईश्वर ही रहता है। तो इस पद में सूर ने माया तृष्णा में लिपटे मनुष्य की व्यथा का चित्रण किया हुआ है। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आजीवन नर्तक की वेशभूषा में आजीवन नहीं रह सकता, है ना। कुछ समय रह सकता है, फिर वो अपने मूल स्वरूप में आता है। तो जीव का मूल स्वरूप शुद्ध है ना, जीवात्मा का मूल स्वरूप शुद्ध है, लेकिन संसार में आकर के वह माया के वशीभूत हो जाता है। और फिर जैसा माया, तृष्णा, लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह उसको नचाते हैं, वैसा वह नाचता है। और कहता क्या है कि माया ने मुझे
बांध रखा है, जबकि उसने खुद वह स्वरूप अपना धारण कर रखा है। तो यहाँ जो भक्त हैं वो अनुकंपा पर, भगवत वत्सलता पर विशेष महत्व ध्यान देते हैं, विशेष महत्व उसका मानते हैं कि ये कर्मों से मुक्ति तभी मिलेगी, इन दुर्गुणों से भी मुक्ति तभी मिलेगी जब कृष्ण की कृपा होगी, या राम की कृपा होगी, या विष्णु की कृपा होगी, या भगवान की कृपा होगी, है ना। तो ये विनम्र भक्त हैं, विनती करते हैं। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सूर तो गौ घाट पर जब वल्लभाचार्य से मिले थे तो उन्होंने पद गाया कि हों सब पतितन को टीको, मैं तो सब पतितों में सबसे ज़्यादा पतित हूँ, मेरा उद्धार करो, है ना। वो ये नहीं कहते कि भाई हम अपने दम पर ईश्वर तक पहुँच जाएंगे, कृष्ण तक पहुँच जाएंगे। वो कहते नहीं, ईश्वर की कृपा होने से ही ये दुर्गुण नष्ट होंगे, ईश्वर की कृपा होने से ही ये कर्मों का जाल कटेगा, ईश्वर की कृपा होने से ही हम अपने शुद्ध स्वरूप में अवस्थित होंगे। तो इस तरह एक रूपक के माध्यम से सांसारिक अवगुणों, अविद्या, दुर्गुणों से युक्त मनुष्य जो कि विभिन्न प्रकार के कर्मों का नाच नाचता है, उसको उसकी प्रार्थना है यहाँ कि हे ईश्वर, मुझे शुद्ध स्वरूप में स्थित करो, मेरी अविद्या, मेरा भ्रम, मेरा अज्ञान, मेरी माया, मेरे दुर्गुण, मेरे अवगुण, इन सब को नष्ट करो और मैं अब ये कर्मों का नाच और नहीं नाच सकता, मुझे जीवन मुक्त करो, मुझे अपने पास, अपने चरणों में स्थान दो। तो बहुत सरल, जो मैंने कहा कि सरल, सहज और प्रभावशील ब्रजभाषा में सूर अपनी कविता लिखते हैं और इतना लिखते हैं कि हम तो पूरा इसे पढ़ भी नहीं पाते, अध्ययन भी नहीं कर पाते। तो इन भक्त कवियों की भूमिका, संत कवियों की भी भूमिका, कबीर इत्यादि जो संत कवि हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय जनमानस में इनका बड़ा महत्व है। आप ये देखें कि हमारे गाँवों के व्यक्ति मानो बहुत अधिक पुस्तकें उन्होंने नहीं पढ़ी होगी, है ना। एक दृष्टि से आप उनको अनपढ़ भी कह देंगे, लेकिन जो ज्ञान है वो उन्हें बहुत है। जो लोक से, जो जन से, है ना, जो ज्ञान उनके भीतर आया है वह अप्रतिम है। उन्हें बहुत अधिक जानकारी है संतों के बारे में, भक्तों के बारे में, उनके जीवन के प्रसंगों के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में। और वे जो सरल सहज ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं, वे उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारते भी हैं, है ना। तो कहने को हमारा ये जो भक्तिकालीन काव्य है, इसको तुलसी भी कहते हैं कि तुलसी स्वांत सुखाय रघुनाथ गाथा, भाषा निबंधमति मंजुलम मातनोती। लेकिन ये वास्तव में स्वांत सुखाय उस तरह नहीं है। लोक तो भक्ति से जुड़ा हुआ सदैव है ना। स्वांत सुखाय ये है कि वे आत्म प्रेरणा से लिख रहे हैं, लेकिन जो लिखा है वह तो समाज के लिए ही है, वह लोक के लिए लिखा है, जन के लिए लिखा है, और इसीलिए जन भाषा में लिखा है, सरल भाषा में लिखा है, और उसको लोक और जन हृदयंगम भी करता है। और महत्व तभी है ज्ञान का जब उसको हृदयंगम किया जाए। तो आपने कितना हृदयंगम किया, पढ़ना लिखना, उसके साथ उसको गुनना, है ना। सुनने के साथ साथ गुनना भी ज़रूरी है। कोई आपकी जिज्ञासा हो इस बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछें। शेष हम व्याख्या का निर्धारित हिस्सा कल संपन्न करेंगे।